Hello students of final year, good afternoon all of you girls। मध्य प्रौढ़ अवस्था की विशेषताओं के बाद आज का जो टॉपिक है आपका वो है मध्य प्रौढ़ अवस्था में स्वास्थ्य। देखिए, बात करते हैं मध्य प्रौढ़ अवस्था के स्वास्थ्य के बारे में। इससे पहले हमने बात की थी, हमने डिस्कस किया था टॉपिक पे कि मध्य प्रौढ़ अवस्था क्या होती है, ये किस आयु से प्रारंभ होती है और इसकी क्या क्या विशेषताएँ होती हैं। देखिए, मध्य प्रौढ़ अवस्था एक जो है ऐसी अवस्था होती है जिसमें बहुत से शारीरिक परिवर्तन आते हैं। स्वास्थ्य में जो है लगातार गिरावट आने लगती है, तो इसलिए इसको एक चिंता और भय की अवस्था भी कहा गया है। तो अब बात करते हैं कि मध्य प्रौढ़ अवस्था में के स्वास्थ्य किस तरह से कैसे रहता है। देखिए, मध्य व्यय जो कि एक ऐसा लक्षण है जिसमें शारीरिक स्वास्थ्य में व्यापक गिरावट आने लगती है। 45 वर्ष की आयु के आसपास अशक्तता में वृद्धि शुरू हो जाती है, यानी कि शारीरिक शक्ति जो है वो क्षीण होने लगती है और उसके बाद यह क्रमशः और तेज़ी से बढ़ती है। यानी कि जो शारीरिक शक्ति का क्षीण होना है वो क्रमशः बढ़ती जाती है। और मध्य वय की जो आम समस्याएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, देखते हैं। देखिए, जल्दी थक जाने की प्रवृत्ति, यानी कि जब शारीरिक शक्ति का ह्रास होने लगता है तो जल्दी थक जाने की, हार्मोन्स चेंज होने के कारण जो है शारीरिक शक्ति क्षीण होने के कारण जो पुरुष और स्त्री और पुरुष हैं उनमें जल्दी थक जाने की प्रवृत्ति आ जाती है। सेकंड है कानों के अंदर सनसनाहट होना, थोड़ा सा कानों के अंदर भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ये सब जो चेंजेस होते हैं वो शारीरिक परिवर्तन के कारण होते हैं। पेशियों में दर्द होना, देखिए शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट आने से पेशियों में दर्द होना, यानी कि जो शरीर की मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी स्त्रियों के पैरों में दर्द हो जाता है, कभी घुटनों में दर्द रहता है। तो ये सब एक आम समस्याएं होती हैं जो मध्य व्यय अवस्था में स्त्री या पुरुष को सहन करनी पड़ती हैं। देन नेक्स्ट है स्पर्श के प्रति त्वचा की संवेदनशीलता और खुजली। देखिए, काफ़ी सारी स्किन डिसीज़ेज़ भी जो है मध्य व्यय अवस्था में प्रारंभ हो जाती हैं। कुछ जैसे कि त्वचा से संबंधित रोग हैं। देन नेक्स्ट है पेशियों में दर्द, आमाशय की अम्लता और डकार आना। कुछ पाचन संबंधी गड़बड़ियाँ भी मध्यावस्था में स्टार्ट हो जाती हैं। पाचन तंत्र में गड़बड़ी के कारण आमाशय में अम्लता, यानी कि एसिडा बनना, खट्टी डकार आना, ये सब एक आम समस्याएं होती हैं। ये सब क्या जो होता है इनडाइजेशन, यानी कि अपच जैसा रोग जो होते हैं वो इस अवस्था में प्राय होने लगते हैं। देन नेक्स्ट आता है कब्ज की शिकायत। देखिए, कब्ज की शिकायत पाचन संबंधी गड़बड़ी के कारण, आंतों में कुछ दिक्कतें होने के कारण भी स्त्री या पुरुषों में कब्ज संबंधी शिकायत रहती है। भूख न लगना और अनिद्रा की प्रवृत्ति, यानी कि भूख न लगना, अनिद्रा, ये देखिए कब्ज की शिकायत है, भूख न लगना है या फिर अम्लित या फिर एसिड बनना है, ये सब पाचन संबंधी विकार होते हैं जो कि मध्य प्रौढ़ावस्था की एक आम समस्याएं होती हैं, जिससे शारीरिक स्वास्थ्य जो है वो सही नहीं रहता, उसमें लगातार गिरावट आने लगती है। अनिद्रा की प्रवृत्ति, कभी कभी स्त्री और पुरुषों में देखा जाता है कि उनमें अनिद्रा की जो समस्या है वो भी उत्पन्न हो जाती है, यानी कि नींद ना आना। अब मध्य व्यय व्यक्ति के स्वास्थ्य को किस तरह से प्रभावित करेगी, ये कई बातों पर निर्भर करता है। देखिए, बात करते हैं यहाँ पर कि अभी आपने देखा इससे पहले स्लाइड्स में कि जो कौन कौन सी समस्याएं होती हैं जिनसे लगातार जो है स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। लेकिन कुछ ऐसे कारक भी होते हैं जो मध्य व्यय व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। वो कौन कौन से कारक होते हैं बच्चों? जैसे कि व्यक्ति की आनुवंशिकता। व्यक्ति की आनुवंशिकता, तो देखिए अगर हम बात करें आनुवंशिकता की तो वो तो बच्चे के जन्म लेने के बाद से ही प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा शैशवावस्था में हो, बाल्यावस्था में हो, किशोरावस्था में हो, तो जैसे ही व्यक्ति की आनुवंशिकता होगी वैसे ही उसके स्वास्थ्य पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। आनुवंशिकता के कारण ही बहुत सारी
जो कारण हैं वो व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कि उनके माता पिता का उस मध्य अवस्था में उनका जो शारीरिक स्वास्थ्य रहा होगा वो काफ़ी हद तक वैसा ही उनका रहता है। द नेक्स्ट है पहले की अवस्थाओं में उनका स्वास्थ्य कैसा रहा। देखिए पहले की अवस्थाओं में यानी कि अब बात आ गई पहले की अवस्थाओं में कि जो स्वास्थ्य है वो अगर किसी बालक का बचपन से ही स्वास्थ्य ऐसा रहा है तो वो इफेक्ट डालता है उसकी अगली आने वाली अवस्थाओं पर भी। तो पहले की अवस्थाओं में अगर जैसे कि युवा प्रौढ़ अवस्था की बात करें तो देखिए किशोरावस्था तक तो अगर बात जो है किशोर किशोरियाँ हैं वो स्वस्थ ही होते हैं। एक ऐसी एज होती है कि जिसमें काफ़ी सारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, लेकिन जो बच्चा है वो जो किशोर और किशोरी हैं अपनी उस आयु में उस चीज़ को वो कवर कर लेते हैं। लेकिन अगर कुछ युवा प्रौढ़ अवस्था में आकर कुछ प्रॉब्लम युवक और युवतियों में आ जाती है तो वो उनको आगे जाकर मध्य प्रौढ़ अवस्था में भी उन पर उनके शरीर पर उसका प्रभाव डालती है। तो इसलिए कि पहले की अवस्थाओं में उसका स्वास्थ्य कैसा रहा ये भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जैसे कि कोई नव युवक जैसे कि कोई किशोर या किशोरियों को एनीमिया से कोई जैसी कोई समस्या है किशोरियों को हो जाती है, एनीमिया से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर किशोरों में कोई प्रॉब्लम हो है या फिर कोई दुर्घटनावश उसमें कोई विकार उत्पन्न है तो वो आगे चलकर भी मध्य प्रौढ़ अवस्था में उस पर वो इफ़ेक्ट डालती है जो उससे उसका स्वास्थ्य जो है वो प्रभावित होता है। उसके नेक्स्ट आता है गर्ल्स, उसके जीवन में संवेगात्मक तनाव कितनी बार आए हैं। देखिए संवेगात्मक तनाव काफ़ी हद तक स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अगर संवेगात्मक जो संवेग है अगर वो किसी भी व्यक्ति के स्थिर है तो वो उसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं। और अगर किसी के व्यक्ति के जीवन में संवेगात्मक तनाव है या संवेग अस्थिर है तो वो भी उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति की आदत होती है, स्त्री या पुरुषों की अगर बात करें तो कोई कोई जैसे रहता है कि वो तनाव में रहता है, चिड़चिड़ा रहता है, हमेशा जो है वो कोई टेंशन से युक्त रहता है, चिंता से युक्त रहता है, तो ऐसे में उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और कोई व्यक्ति अगर ऐसा होता है कि वो हर परिस्थिति में समायोजन कर लेता है, हर परिस्थिति में वो सही रहता है, मतलब वो हर परिस्थिति को में जो है वो चिंतित नहीं होता है, उसमें समायोजन अच्छे से कर लेता है, खुश रहता है, तो ऐसे में उसका जो है स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो संवेगात्मक तनाव भी उसके व्यक्ति के जीवन में उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट आता है उसकी अपनी बदली हुई शारीरिक अवस्था के अनुसार रहन सहन में उपयुक्त परिवर्तन करने की इच्छा। देखिए कभी कभी शारीरिक अवस्था के अनुसार अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करने के कारण भी स्वास्थ्य इफेक्ट पर प्रभाव पड़ता है। कि अगर किसी को कोई डिसीज़ है, मान लीजिए कोई मधुमेह से पीड़ित है तो उसको अपनी लाइफ स्टाइल में काफ़ी हद तक बदलाव लाना पड़ेगा, तो इससे भी उसका स्वास्थ्य गिर सकता है। जैसे कि एक समय था कि जब एक व्यक्ति है वो हर चीज़ भोजन में ग्रहण कर सकता था, लेकिन एक बीमारी के कारण जब उसकी जो डाइट है वो लिमिट हो जाती है, साथ ही जो उनका जो खाना जो उनका लाइफ स्टाइल है वो चेंज हो जाता है, तो ऐसे में भी उसका स्वास्थ्य प्रभावित होता है। तो बदलती हुई शारीरिक अवस्था के अनुसार रहन सहन लाइफ स्टाइल में परिवर्तन के कारण भी स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। जो व्यक्ति अपने रहन सहन में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते और स्वयं को तथा दूसरों को यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि वे अब भी पहले की तरह रह सकते हैं, वे ही प्राय मध्य व्यय की बीमारियों से सबसे अधिक ग्रस्त रहते हैं। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जो है मध्य प्रौढ़ अवस्था में जो आने वाले शारीरिक परिवर्तन हैं उनको दिल से मन से स्वीकार नहीं कर पाते हैं। उन्हें लगता है कि वो बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, तो ऐसे में वो अपने को दूसरों को भी दिखाना चाहते हैं और अपने आप भी उनको यही भ्रम रहता है कि नहीं वो अब भी पहले की तरह ही है, और कुछ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करते हैं, अपनी डाइट को चेंज नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है वो उनके स्वास्थ्य पर इफ़ेक्ट डालता है। जैसे कि जो चीज़ है, मान लीजिए अगर हम आहार की बात करें तो किशोरावस्था और नव प्रौढ़ावस्था एक ऐसी अवस्था होती है कि उसमें पाचन तंत्र अच्छा होता है,
डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, जिसमें वो हर तरह की वस्तुएं जो हैं वो खा सकता है, या फिर थोड़ा रात्रि में भोजन देर से ले तो वो उसको डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन मध्य प्रौढ़ अवस्था में आकर जो है वो जो उसका शारीरिक परिवर्तन के कारण जो ये चीज़ है, जैसे कि देर रात को देर से भोजन करना, या फिर जो चीज़ वो पहले अच्छे से डाइजेस्ट कर पाता था वो अब नहीं कर पाता है। लेकिन वो अब भी अपना लाइफ़स्टाइल वैसे ही बना रखा है जैसे उसने कि वो अपने अर्ली अडल्टहुड में था, तो वो उसको दिक्कत कर सकता है, वो फिर उसको बीमारियों से ग्रसित कर सकता है, क्योंकि उसके मन में तो यही भ्रम है कि हम पहले की तरह ही हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक स्वाभाविक चीज़ होती है कि चाहे व्यक्ति कितना ही स्वस्थ हो, उसको मध्य प्रौढ़ अवस्था तक आते-आते उसकी शारीरिक परिवर्तन उसमें आ ही जाते हैं। हार्मोन्स चेंज होने के कारण भी आते हैं, लाइफ़स्टाइल चेंज करने के कारण भी आते हैं। तो ये जो परिवर्तन होते हैं सहज होते हैं, स्वाभाविक होते हैं, लेकिन व्यक्ति जो है इनको लेकर यही सोचता है कि नहीं वो अब भी पहले की तरह ही है, तो वो अपनी रूटीन को चेंज नहीं करता। तो ये भी बहुत बड़ा कारण होता है कि वो उसके स्वास्थ्य में गिरावट आने का, उसके स्वास्थ्य पर को प्रभावित करने का। तो गर्ल्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मध्य प्रौढ़ अवस्था में स्वास्थ्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट लेक्चर में गर्ल्स। थैंक यू।